आज मैं ऊपर आसमां नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे। आज आपको लाइफ के कुछ ऐसे लेसन्स बताने वाली हूँ ना, यकीन मानिए ऐसे लाइफ लेसन्स। हालांकि कल ही मेरा बर्थडे बीता है और मैं इतनी भी बड़ी नहीं हूँ कि जो मैं आपको एक ज्ञानी बाबा के जैसा बहुत सारा ज्ञान दे सकती हूँ, लेकिन अपने इतनी भी लाइफ में मैंने इतना कुछ एक्सपीरियंस किया है, लोगों के बदलते चेहरे देखे हैं, अपने आप को खुद बदलते देखा है, लाइफ को बदलते देखा है, बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हुई देखी हैं और उन सब का एक्सपीरियंस मैं इस चैनल पे आपके साथ शेयर करती हूँ। आज मैं आपको 3 ऐसे गोल्डन रूल बताऊंगी लाइफ के। अगर आपको इस चीज़ को अगर आपने दिल में उतार लिया ना, तो सबसे पहले तो आपकी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर ख़त्म हो जाने वाली है। तो विदाउट डिले करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। तो लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। अब वो 3 चीज़ क्या है? कई बार हमने देखा होगा कि हम अपने इमोशंस को बहुत ही ज़्यादा, बस इतने वैल्यूएबल इमोशंस को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। किसी इंसान के पीछे हम भागते जाते हैं, बट वो इंसान, या एक पर्टिकुलर इंसान की बात नहीं कर रही हूँ, कोई भी रैंडम कोई भी इंसान, वो अगर आपसे पीछा छुड़ा रहा है या छुड़ा रही है और आप भाग रहे हो उनके पीछे, बट उनको आप नहीं चाहिए, तो वहां पर रहिए स्टॉप। आप कर दीजिए स्टॉप। ना उनके साथ कोई आपको इमोशनल अटैचमेंट रखनी है, ना कोई इमोशंस रखना है, ना ही उनके पीछे आपको भागना है, क्योंकि जिसके पीछे आप भागे जा रहे हैं वो तो खुद आपसे दूर भाग रहा है। तो ये तो रेस तो कभी खत्म होगी ही नहीं। ये तो एकदम बिल्कुल ऐसा रेस है कि मैं पहले पहुंचूं, मैं पहले ऐसा नहीं होता है। लाइफ में ऐसा नहीं होता। आप अगर उनको पकड़ भी लीजिएगा तो वो आपके हाथ नहीं आने वाले हैं, क्योंकि उनकी फीलिंग है ही नहीं आपकी तरफ। वो आपसे दूर भागना चाहते हैं, वो आपको इतना पसंद नहीं करते हैं। तो जो ऑलरेडी अगर आपको पसंद नहीं कर रहा है, उसको खुश करने की कोशिश, उसको इतना जो आपका इमोशंस है उनमें इन्वेस्ट करने की कोशिश आप बिल्कुल ना करें। और ये जो 3 रूल मैं आपको बताऊंगी ना, आप लास्ट में आप देखिएगा कि सबसे पहले तो आप रिलीफ महसूस करिएगा और आपकी प्रॉब्लम्स जो है इतनी कम हो जाएगी। और उस पर मेरे चैनल पे आप कमेंट करके ज़रूर जाना। दूसरी चीज़ें, अपने लिए आपको समय निकालना है। चाहे वो आप आधा घंटा निकाल रहे हो, चाहे आप 2 घंटा निकाल रहे हो, चाहे 4 घंटा निकाल रहे हो, या फिर चलो आप अपने लिए 1 ही घंटा निकाल रहे हो। अपने इमोशंस को समझने के लिए आपको अपने बारे में शांत एकांत में ज़रूर सोचना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मेरे क्या लाइफ गोल है, मैं क्या सोचता हूँ। यानी कि सिर्फ और सिर्फ अगर आप दूसरों को खुश करने की कोशिश करिएगा, जहाँ पर आप हर दिन, मतलब दिन की जो शुरुआत होती है आँख खुलते के साथ ही आप काम में जुट जाते हो। इतना काम होता है, घर का काम होता है, ऑफिस का काम होता है, मतलब दिस दैट आपके 24 घंटे कहाँ बीत रहे आपको पता ही नहीं चल रहा है। तो ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि जब अगर एक कुकर के अंदर भी प्रेशर बढ़ता है ना, तो वो सीटी के माध्यम से चीखता है, चिल्लाता है। तो आप तो एक जीते जागते इंसान हो, तो अपने हक के लिए तो आपको खुद ही बोलना पड़ेगा कि मुझे टाइम चाहिए, मुझे आधा घंटा रोज मिलना चाहिए, मुझे 1 घंटा रोज मिलना चाहिए, मेरे खुद के सपने पूरे करने के लिए मुझे चाहिए ये टाइम। अपने खुद के सपने, अपने खुद की आइडेंटिटी, आपकी खुद की खुशी, आपकी खुद की पसंद नापसंद, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और इस चीज़ को आपको प्राइम रखना पड़ेगा। चाहे आप कितना भी किसी से कितना ज़्यादा प्रेम क्यों नहीं करते हैं, लेकिन अपने आप की भी कीमत होनी चाहिए आपकी। और जब अगर आप अपनी खुद की कीमत समझिएगा, चाहे वो आपका मील टाइम हो सकता है, चाहे वो आपका स्लीप टाइम हो सकता है, चाहे वो आपका एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, चाहे आप 1 घंटे एक्सरसाइज ही कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपका वो 1 घंटा आपका है, वो आपसे कोई भी नहीं छीनने चाहिए। तो ये दूसरी चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको ज़रूर अपने लाइफ में इंक्लूड करने हैं। तीसरी चीज़ है कि अगर आप किसी को बहुत बदलने की कोशिश करोगे, लाइक आपको लगता है कि मेरा प्यार उसे बदल देगा। अक्सर फिल्मी डायलॉग्स ऐसे होते हैं, मेरा प्यार तो उसको चेंज कर देगा, मैं उसके पीछे, मतलब एकदम तुलवती बन जाना है, तुलसी और पार्वती का कॉम्बिनेशन। तो जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। जिसको बदलना होगा वो बदल जाएगा, और जिसको बदलना नहीं होगा वो कभी नहीं बदलेगा। यानी कि आप किसी को बदलने या फिर उनके इमोशंस को बिल्कुल चेंज करने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप खुद अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और टाइम तो वैल्यू है, मनी के बराबर है, बिल्कुल उसकी वैल्यूएबल है। तो अपने टाइम को और मनी को सोच समझ करके खर्च करें। तो इस इंसान के ऊपर या फिर कोई भी पर्सन कुछ भी हो, आपको उनको चेंज करने की कोशिश नहीं करनी है, बल्कि उनको समझने की कोशिश करनी है कि उनके परसेप्शन क्या हो सकते हैं।
हो सकता है कि आप एक नीले चश्मे से अपने पूरे दुनिया को देख रहे हो, लेकिन वो पर्सन तो लाल चश्मा पहना हुआ है, तो उसको सारी चीजें लाल ही दिखाई देंगी ना, ऑब्वियस सी बात है। तो उसी तरह से आप उनको चेंज करने की कोशिश ना करो, बल्कि वो जैसे हैं उनको एक्सेप्ट करने की कोशिश करिए। अगर एक्सेप्टेंस की भावना अगर आपके मन के अंदर आ जाएगी, आप लिख करके ले जाओ, इस वीडियो के बाद अगर आपकी आधी से ज्यादा प्रॉब्लम खत्म नहीं हो गई तो मेरा नाम बदल लीजिएगा। आप खुद देखिएगा कि सारी की सारी प्रॉब्लम तो हमारे मन के अंदर है। हम इतना चेंज करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? हम उन्हें क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं जैसे कि वो हैं? हम उनको चेंज करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? हम उनको क्यों ऐसा कर रहे हैं कि वो बदल जाए? वो उनको बदलना चाहिए नहीं, उनको नहीं, कोई जरूरत नहीं है बदलने की। वो जैसे अगर आप उनको एक से ही एक्सेप्ट करते हैं, समझते हैं, तो आप देखिएगा कि चीजें आपके लिए आसान होती जाएंगी, आपका लाइफ आसान हो जाएगा। आपकी खुद की जो लाइफ है, जो इतनी वैल्यूएबल है, जहां पर आप ज्यादा अच्छी चीजों के ऊपर फोकस कर पाइएगा। जितना सारा टाइम आपने उनके ऊपर दिया, उनको चेंज करने के ऊपर दिया, उससे ज्यादा बेहतर है कि चलो ठीक है 2% दे दिया चेंज करने के ऊपर, लेकिन 98% तो अपने लिए रख लीजिए ना। वो टाइम आप खुद के लिए सेव करिएगा, तो आप पता नहीं यहाँ से लेके वहां तक पहुंच जाएगा। तो आप अपने ऊपर फोकस करें, अपने टाइम की वैल्यू समझें। आप देखिए कि ये तीनों लेसन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ एक बार सपोर्ट ज़रूर कर दें। एक हाउसवाइफ के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है एक चीज़ों को थोड़ा सा, मतलब आप समझ सकते हैं कि अपने कदम को आगे बढ़ा करके सपने पूरे करना। तो ये जो मेरे चैनल से, ये मेरा कहीं ना कहीं कुछ सपना है जिसको मैंने कुछ अचीव भी किया है, ऐसा नहीं है, कुछ अचीव भी किया है, लेकिन कुछ और अचीव भी करना है। तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपका सपोर्ट चाहिए, और बिना आपके सपोर्ट के तो कुछ चीज़ें हो ही नहीं सकती है। क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर हैं ना जो, वो मुझे बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। तो वो जो मुझे पसंद करेंगे, प्यार करेंगे, तो एक तीसरा यहाँ पर सिल्वर प्ले बटन भी आएगा इस चैनल का, और पहले वाले का गोल्डन प्ले बटन भी एकदम होल्डिंग पे है। थोड़ा सा वहाँ पर भी पुश करिए तो मुझे गोल्डन प्ले बटन भी ज़रूर मिलेगा। यानी कि यहाँ पर 5 मुझे दिखने वाले, सॉरी 4 तो पक्का दिखने वाले हैं, 5 भी होगा आने वाले समय में। तो थोड़ा सा आप मुझे सपोर्ट करिए, क्योंकि देखिए विन विन सिचुएशन होनी चाहिए, आपकी भी जीत, मेरी भी जीत, और हम सब की जीत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।